हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज से स्टैटिक जीके की आपकी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहला टॉपिक है नोबेल अवार्ड, अर्थात नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। यदि इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो नोबेल पुरस्कार से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1900 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तथा नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी और इसकी शुरुआत एक साल बाद 1901 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की, याद रखिएगा, स्थापना 1901 ईस्वी में की थी और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अब यहाँ पे जानते हैं कि डायनामाइट क्या है। तो डायनामाइट ये एक विस्फोटक है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। डायनामाइट का उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है और ये विस्फोटक है। और डायनामाइट की खोज, याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में की थी और नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना थी वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। इसकी घोषणा 1900 ईस्वी में हुई थी और इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अर्थात जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। अर्थात जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपने वसीयत में ये लिखवाया था कि जो भी उनका धन है उनके धन में जो वार्षिक ब्याज मिलेगा, अर्थात एक साल में जो ब्याज होगा उसी ब्याज से नोबेल प्राइज अर्थात नोबेल अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें जो पुरस्कार राशि रहेगी वो प्रदान किए जाएंगे। प्रारंभ में ये नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: साहित्य, शांति के लिए, भौतिक के लिए, चिकित्सा के लिए और रसायन के लिए। किंतु 1967 ईस्वी में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता था, किंतु 1967 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब आपको याद रखना है कि जो नोबेल अवार्ड है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल अवार्ड था उसे 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार जो वार्षिक ब्याज होता है वही यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की राशि के रूप में दिया जाता है। तो प्रत्येक साल जो राशि है वो यहाँ पे बदलती रहती है। नेक्स्ट है, पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था, किंतु अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो पुरस्कार राशि है वो, याद रखिएगा, स्वेरिजिस रिक्स बैंक प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जो 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि है वो नोबेल फाउंडेशन अर्थात अल्फ्रेड नोबेल के जो वार्षिक ब्याज मिलता है वो प्रदान करता है, किंतु जो 6वां क्षेत्र था अर्थशास्त्र के लिए, यहाँ पे जो पुरस्कार राशि है वो स्वीडिश रिक्स बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। आपको ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की यहाँ पे घोषणा की जाती है तथा ये घोषणा ओस्लो में होती है और ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो अक्टूबर महीने में होती है और कहाँ पे होती है तो ओस्लो में की जाती है और ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन में दिए जाते हैं। आपको याद रखना है जो नोबेल अवार्ड है वो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम
स्वीडन में दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है, अर्थात शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसके लिए घोषणा नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल अर्थात संयुक्त नॉर्वे की संसद स्टॉकहोम द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है कि जो बाकी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, किंतु जो शांति के लिए नोबेल अवार्ड है ये याद रखिएगा ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। और ये कौन प्रदान करता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल अर्थात संयुक्त नॉर्वे के संसद स्टॉकहोम द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात जैसे चिकित्सा के लिए नोबेल मिलेगा तो केवल अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है, और जैसे शांति के लिए नोबेल या फिर चिकित्सा के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, ये सभी नोबेल हैं, तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, 1974 में ये नियम आया था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। ये कब आया, तो ये 1974 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से पहले थे एरी एक्सेल जिनको 1931 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे थे डैंग हैमरशोल्ड जिन्हें 1961 में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1974 में ये घोषणा कर दी गई कि मरणोपरांत अब किसी को भी नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार है वो याद रखिएगा रेड क्रॉस को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक बार नोबेल किसे मिला है, तो रेड क्रॉस को मिला है। और ये कब कब मिला है, तो 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला था। और 1963 में रेड क्रॉस की यहाँ पे स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के जो फाउंडेशन है वो हेनरी ड्यूनेट है। आपको याद रखना है कि रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है। रेड क्रॉस के फाउंडर याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेट है। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, जो हेनरी ड्यूनेट थे वो रेड क्रॉस के फाउंडर थे और इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ ही फ्रेडरिक पेसी को भी यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये फ्रेडरिक पेसी कौन है, तो ये याद रखिएगा फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो फ्रेडरिक पेसी हैं। और फ्रेडरिक पेसी और यहाँ पे हेनरी ड्यूनेट को, दोनों लोगों को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन हेनरी ड्यूनेट को 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है, तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पुरुष है वो है लॉरेंस ब्रैग। 25 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली जो महिला है वो है मलाला यूसुफजई। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में जो पुरुष थे वो थे लॉरेंस ब्रैग। 25 साल की उम्र में इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था। और सबसे कम उम्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो महिला में वो है मलाला यूसुफजई। और ये सब मात्र 17 साल की थी जब इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको 2014 में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके साथ ही कैलाश सत्यार्थी को भी यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई की जो पुस्तक का नाम था वो था PR डिस्प्लेड आई एम मलाला। ये 2 इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। साथ में याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई का दूसरा नाम था गुल मकई। इनका ये दूसरा फेमस नाम है गुल मकई। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा गुड इनफ को सबसे अधिक उम्र के ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। और इनको 87 वर्ष की उम्र में यहाँ पे नोबेल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, तो याद रखिएगा 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। और वो 4 लोग कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे। मैडम क्यूरी सबसे पहले आती हैं। मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता के लिए, भौतिकी के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1911 ईस्वी में रेडियम निष्कर्षण के लिए यहाँ पे रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है जॉन बाल्डीन। याद रखिएगा, जॉन बाल्डीन को 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था।
और 1972 ईस्वी में अति चालकता के लिए यहाँ पे भौतिकी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है लिनस वालिंग। याद रखिएगा, लिनस वालिंग को 1954 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में नाभिकीय परीक्षण के खोज के लिए यहाँ पे इनको पुरस्कार मिला था और 1962 में शांत क्षेत्र में लिनस वालिंग को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में 2 बार रसायन क्षेत्र में यहाँ पे इंसुलिन के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये 4 व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला था, जिनमें पहले थे रेगनार एंटोल फ्रिस्किटिल, ये नॉर्वे के निवासी थे, और जॉन टिनबर्गेन नीदरलैंड के निवासी थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले रेगनर फिंच को मिला था, जो कि नॉर्वे के यहाँ पे रहने वाले थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन हैं। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई या गैर यूरोपियन थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है सीवी रमन। सीवी रमन को याद रखिएगा 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी क्षेत्र में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन के याद में, और सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी क्षेत्र में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में यहाँ पे नोबेल प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा याद रखिएगा अल्बानिया की निवासी थी, और इन्होंने 1948 ईस्वी में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। मदर टेरेसा रिलेटेड ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको 1979 ईस्वी में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये अल्बानिया की निवासी थी, और इन्होंने 1948 ईस्वी में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। याद रखिएगा चंद्रशेखर जी को 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और अमर्त्य सेन को याद रखिएगा 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य सेन को याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लिए 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला, और चंद्रशेखर जी को 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और वीएस नायपाल को याद रखिएगा 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को याद रखिएगा 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको एक बार और देखते हैं, क्योंकि वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2009 ईस्वी में दिया गया, कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 ईस्वी में दिया गया था। तो ये आपके सभी यहाँ पे भारतीय हो गए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2023 और 2024 में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे, ये आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे ये पुरस्कार दिए गए थे। तो हम यहाँ पे 2024 का यहाँ पे बताएंगे, और 2023 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2024 का देखेंगे तो भौतिकी के लिए नोबेल जो पुरस्कार था वो जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला था। रसायन शास्त्र के लिए याद रखिएगा यहाँ पे जो पुरस्कार था वो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन माइकल जंपर जी को मिला था। नेक्स्ट है चिकित्सा के लिए याद रखिएगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को मिला था, और साहित्य के लिए याद रखिएगा हांगकांग को दिया गया था। और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नियोन
हिंदा नक्तियों को दिया गया था। और अर्थशास्त्र के लिए याद रखिएगा डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स एलन और रॉबिन्सन को ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये सभी आपके पुरस्कार हो गए जो 2024 में दिए गए थे, और जो 2025 में आपके रहेंगे वो याद रखिएगा अक्टूबर में यहाँ पे ये इसकी घोषणा होगी कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। इसी के साथ जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड ये टॉपिक था इसको हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसकी क्लास को सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसके नोट जरूर बना लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी स्टैटिक जीके के सभी पॉइंट एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे। तो स्टैटिक जीके की आप टेंशन मत लीजिएगा और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।